सिनेमैटिक, जिसने हमारी सारसों को फोटोग्राफ से भर दिया है। Gorgeous courtesy, this gorgeous gentleman, please put your hands together, Mr. Nick Sparrow. Well, Dipesh sir, I have done it. बात ऐसी हुई थी कि मैं हर बार कन्वेंशन के अंदर आता था। इससे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं एक ऐसा लोकलाइट हूँ जिसके पेरेंट्स को 2.5 साल तक पता नहीं था ये सार्थक करता है, और फिर भी 3 कन्वेंशन अटेंड कर चुका। शुरुआत ऐसी हुई थी कि मेरे अंदर एक थोड़ा सा पैशन है फोटोग्राफी का, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं फोटोग्राफी के अंदर एक बहुत बड़ा करियर बनाऊं, अपने आप को एक लाइमलाइट के अंदर लाऊं। बट कहीं ना कहीं मेरे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका नहीं मिल रहा था जहां से मैं अपने आप को एक एक्सपोजर दे पाऊं। मैंने 400 को शुरुआत करी। 400 की शुरुआत करने के बाद मैं यहाँ पे अपने पैशन को बढ़ाने लगा। पैशन को बढ़ाते बढ़ाते मेरा नाम इस तरीके से हो गया, यार ये तो फोटोग्राफर है ना, ये अचीवमेंट मिलता है, फोटोग्राफी करता है। एंड वो सही बात थी, क्योंकि मैं उसके अंदर ज्यादा इंडल्ज हो गया था। वो मेरी गलती थी, बट मैंने उस चीज को फोकस नहीं किया जो मेरे को करना चाहिए था, है ना। और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर दिपेश सर ने, पिछली बार मैं कन्वेंशन के लिए हर बार फाइट करता था, बट किसी ना किसी कारण वजह से मैं उस चीज को फाइट नहीं कर पाता था और जरा सा रह जाता था, है ना। और पिछली बार बस देरी थी कि आपको सिर्फ एक चिंगारी चाहिए थी, और विद ड्यू रिस्पेक्ट दिपेश जोई सर ने वो चिंगारी दे दी। बोले मैं इस चीज को देख रहा था, इस चीज को देखते देखते ये देख रहा था मेरी फोटो कब आई, है ना। और दिपेश सर ने ये बोला कि निक जी नहीं लगता कि आपकी फोटो यहाँ पे अगले 2-3 कन्वेंशन के अंदर आएगी। मैंने बोला सर कमिटमेंट करता हूँ आज, और यस फोटो ये बिकॉज आई हैव मेड कमिटमेंट विथ मी। सबसे बड़ी बात ये होती है, आज मेरे इस टॉक का जो मेन पर्पस है वो एक कमिटमेंट लेवल के ऊपर है, कि जिस तरीके से हमारे नितिन सर ये बोला करते हैं कि आंखों की शर्म और मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते, जब भी एक इंसान को बहुत बड़ा बनने को एक मौका मिलता है। मैं हमेशा से, अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, हालांकि मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं मेरे डैड के मतलब मेरे को सारी चीज प्रोवाइड कराई है। मैं गोल्ड सिल्वर स्पून के अंदर पैदा हुआ था। कभी भी मैंने बस के अंदर सफर नहीं किया था, कभी भी मैं एसी से बाहर नहीं निकला था। बट मेरे को ये पता लग चुका था कि सिर्फ और सिर्फ आपके पापा कितने बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे कितने आपके पापा बहुत बड़े पोस्ट पे हो, पेरेंट्स सिर्फ आपकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको खुद को लड़ाई करनी पड़ेगी। शुरुआत करी थी, मेरे फ्रेंड ने मेरे को ये बोल के बुलाया था, चल मैं तेरी जिंदगी बदलता हूँ। मैंने अपने आप से बोला, यार कि मेरा पापा नहीं बदल पाया, तू क्या बदल। हालांकि मैंने उसकी बात को, एक फ्रेंड था, अच्छी तरीके से किया। एंड लिटरली वो जो सेशन था, उस सेशन के अंदर मिस्टर नितिन सर का ही सेशन था। उस सेशन के अंदर देखने के बाद मेरी जिंदगी बदली नहीं, पलटियां आने चालू हो गई।
क्यों? क्योंकि जो चीज मेरे को चाहिए थी, जो चीज एक्सपोजर मुझे चाहिए था, जो मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए थी, कि अगर मेरी मॉम आने वाले वक्त के अंदर मैं इतना काबिल बन जाऊं कि अगर जिस चीज पे वो आ सकते वो बंदे के पास होनी चाहिए। सीधी बात, खत्म। करना चालू किया, पहले बहुत सारा मोटिवेटेड था मैं, बहुत ज्यादा जल्दी मोटिवेट हो जाता हूँ, है ना। बट उसके बाद कहीं ना कहीं एक थोड़ी अच्छी क्वालिटी भी है, तो थोड़ी बेकार वाली क्वालिटी भी है। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ, करना चालू किया, पता लग गया असली काम कैसे होता है। सारा मोटिवेशन लेवल 0। करना चालू किया, करते करते इट्स बीन 7 months द पेशेंस लेवल। इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस यू हैव द पेशेंस एंड अ परसेवरेंस टू बी अ सक्सेसफुल एंड दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने करना चालू किया, 7 महीने तक बिड़ू कोई चेक नहीं था। जिस इंसान का जो कभी एसी से बाहर नहीं निकला, जो कभी ट्रेवल नहीं किया। मैं पहले बहुत मोटा हुआ करता था, आई वॉज ऑफ 95 kgs। 95 kgs में खाने का बहुत शौक था। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पेटीज खाई, सब कुछ करा, है ना। बट कहीं ना कहीं मैंने कभी भी तड़ी पे नहीं बैठा, यहाँ पे तड़ी पे बैठना चालू किया, क्योंकि मुझे पता था कि एक इंसान को अर्श से चलना चालू करेगा जब भी वो फर्श पे चलना से चालू करेगा जब भी वो अर्श तक पहुंच सकता है। मैंने करना चालू किया, करते करते 7 months तक मैंने प्रेजेंटेशन देना चालू किया, कुछ भी नहीं हुआ। पहली प्रेजेंटेशन आई और उसका आने के बाद जो फीलिंग थी दैट वाज अनमैचेबल। और कहीं ना कहीं मैं करना चालू किया, करते करते पिछले 7 महीने के अंदर कुछ नहीं था, अगले 7 महीने के अंदर पूरे 700 की सेकंड R15 मेरे नाम की। और आगे चलता गया मेरा जो टॉपिक था कमिटमेंट लेवल। मैं कोई टारगेट को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था, ना ही मैं अपनी टीम को भी थोड़ा बहुत बोला करता था कि चलो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर नहीं होता। बट मैंने करता गया। एक ट्रेनिंग सेशन नितिन सर की थी, उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर इंडियाना प्राइड के अंदर, उसके अंदर मैं आगे बैठा था। गोवा टारगेट लॉन्च हुआ था वापस से कि आपको 400 बिजनेस वॉल्यूम करने। मैंने स्टेज पे बुलाया नितिन सर ने और वहीं पे बोल दिया कि आई विल डू। मैंने कमिटमेंट कर दिया। कमिटमेंट करने के बाद 400 बिजनेस वॉल्यूम क्रैक किए, हुआ गया। थैंक यू सोडी सर फॉर अरेंजिंग दैट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल, आपने मुझे वो प्रोवाइड कराई। उसके बाद फिर नेशनल कन्वेंशन आया, मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दिया, मैंने अपनी टीम को बोल दिया, बोलना सबसे बड़ी बात होती है। मैंने अपने सारे नॉलेज को बुलाया और बोल दिया कि तुम करो ना करो, ये बंदा सबसे पहले करके दिखाया। सबसे पहले करके दिखाया, क्यों? क्योंकि आपकी टीम आपसे जब इंस्पायर होगी जब आप अपने आप को पहले का जीवन बनाएंगे। मैंने करना चालू किया एंड आई एम हियर। लोग बाग इस इंडस्ट्री के अंदर फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो बिजनेस के अंदर तो आ जाते हैं बट उनके अंदर वो बिजनेस एटीट्यूड नहीं डेवलप हो पाता जो कि वो उस चीज को फॉलो करते। वो अलग बात है कि हमने बहुत कम उम्र के अंदर बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। वो अलग बात है कि हमने मैच्योरिटी के अंदर बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। वो अलग बात है कि हमने सोसाइटी से अगेंस्ट के अंदर जाकर के बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि सोसाइटी ये बोलती है कि आपको पहले ग्रेजुएशन करनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको नौकरी या कुछ करना चाहिए। बट अगर हमने सारी चीजों के अगेंस्ट के अंदर जाकर के अगर शुरुआत ही कर दी है तो प्रॉब्लम्स भी अगेंस्ट के अंदर आएगी। प्रॉब्लम्स आई, रात को देर तक भी पहुंचा। मैं जिस दिन एग्जाम होता था उस दिन क्राउन सिल्वर मीटिंग होती थी, सिल्वर रवि मीटिंग होती थी, नितिन गेट टुगेदर होती थी और मैंने वो एग्जाम्स मिस करके एक दिन मैं यहाँ तक पहुंचा। एवरेज मोर देन एवरेज स्टूडेंट ऑफ माय कॉलेज आल्सो, है ना। अच्छी तरीके से करना चालू किया। अगर मैं अभी इट्स बीइंग 3.5 साल हो चुके हैं मुझे 400 के अंदर और तकरीबन अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो 156 आउट ऑफ 156 मेरी वेन्यू मीटिंग प्रेजेंस है। तो चाहे कोई ट्रेनिंग सेशन हो, चाहे कुछ भी हो, इस बार तो यहाँ पे होता जरूर। मेरी टीम सर मेरे को हिटलर की तरह मानती है, पता नहीं क्यों, बट सर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर निक्स भारद्वाज की सीने को फाड़ के देखो तो उसके अंदर रितेश साजन, उसके अंदर बलराम नायक, उसके अंदर ध्रुव सुब्रावल, उसके अंदर साहिल वशिष्ठ, इनफैक्ट होल 400 इंडिया बस, होल 400 इंडिया बस, चाहे वो कोई भी हो, आने वाले वक्त के अंदर माहौल ऐसा कर देंगे नितिन सर कि मैं आपसे वादा करता हूं सर कि अगर आप मेरे को कॉल करेंगे और पूछेंगे कि निक्सी कितना डाटा गया तो सर हम डीडी के अंदर नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे सर इस बार 50 किलो भेज दिया, अगली बार 100 किलो भेजेंगे।
I would like to thanks Mr. Swastik Bhardwaj sir. Yes, ma'am. I would like to thank Mr. Dipesh Joy sir. I would like to thank Mr. Mohit Satara sir. I would like to thank Mr. Nitin Kumar Diwan sir. I take him as my second father. Sarso मेरे लिए जान है sir. I love you Sarso. I love Sarso